सुशील सर, जो बात अभी कही यूपी के मुतालिक भी हुई और बाकी भी पैनलिस्टों ने कहा है, हमारे जो अजय सर ने भी कुछ चीजें इंगित की हैं। अभी तो बकरे की अम्मा ने खैर मना ली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से महाराष्ट्र को पहले थोड़ा सा टाल दिया गया। उसके बाद जो है जो उत्तर प्रदेश या और जो उपचुनाव थे कि बारिश का और तमाम जो प्ली दिए गए, और वो अभी मोदी जी गए थे, वो विदेश में थे, तो उन्होंने वहां बड़ी तारीफ की, पीठ थपथपाई है वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि कैसे हमारा कितना बड़ा इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया और कैसे काम करता है। और साथ साथ उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ स्थितियां उलट है। इन सब की तो बात अपनी जगह है, लेकिन जो मोदी का चेहरा रहा है वो अभी दिखलाई पड़ रहा है। इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि चलिए बढ़त है जो दिख रहा है कि सर्वे में, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं और चुनाव को टाले जा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? संजीव भाई, मैं तो रजिस्ट्री विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार को खोज रहा हूँ या रजिस्ट्रार को खोज रहा हूँ, और राजा भाई कहीं छुपाए बैठे हो तो अलग बात है, या केपी भाई ने आशीर्वाद दे दिया हो। एक रजिस्ट्रार ने कहा था अभी कुछ समय पहले कि बीजेपी 25 साल तक पीएम रहेगी और सत्ता में रहेगी, 25 साल तक। अभी अभी साल ही कितने 10 साल 11वां साल चल रहा है और बैसाखी भी आ गए हैं। तो मैं तो उनको ढूंढना हूँ रजिस्ट्रार को जिसने पॉलिटिकल रजिस्ट्री भारत प्रवेशवाड़ी की थी। दूसरा किस्सा है संजीव भाई सर, किसका ये है कि घरानंद के दरबार का एक दूत चाणक्य के घर गया, कुछ भगवान बुला लाइए, और वो बात करना चाहते हैं जो भी। तो जब दूत पहुंचा है तो चाणक्य गुरु जो थे, अब यहाँ तो कई चाणक्य बैठे हैं, किसका नाम ले, कोई बुरा मान जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। यहाँ तो चंडीगढ़ के भी चाणक्य हैं, हरियाणा के भी हैं, और ये जाटों के भी चाणक्य हैं, और आप तो स्कॉर्पियो के हो ही हो। तो जब वो पहुंचा दरवाजे तो चाणक्य गुरु एक गड्ढा खोल रहे, बबूल के पेड़ मट्ठा डाल रहे थे, 2-4 गड्ढे थे उसपे मट्ठा डाल रहे थे। जब वो बात करे वो फिर मट्ठा डालने लगे। इससे 10-10 फीट पे थे वो गड्ढे, खुदे रखे थे। पहले तो खबर हो गया जो भी कुछ हमने पढ़ा उसको। तो वो पूछा दूध की, हुजूर आपको सरकार जाना हो क्या, ये सब बार बार हम पूछते मट्ठा डालने लगते हैं। बोले ये कांटा हम जब निकलते रास्ते से, ये कांटा हमको कई बार काट चुका, मेरे पैर में चुभ चुका। जब चुभता है कांटा कोई तो मैं उसे मत्था डालता हूँ ताकि वो पेड़ ही नष्ट हो जाए। तो ये कांटा, ये मट्ठा डाल रहे हैं हमारे विश्व गुरु, पूरी बीजेपी में इन्होंने मट्ठा डाल दिया है, जान लीजिए। इसके बाद क्योंकि अब इनको चुभने लगी है बीजेपी। अच्छा एक बात बताइए, अभी एक हुआ है सर्वे CSDS का, उसमें 7 राज्यों में हुआ जिसमें तमिलनाडु छोड़ के बराबर से राहुल गांधी लोकप्रिय हैं। कहीं कहीं तो वो 21 है और ये 19 है। अब सारे अभी की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, आपने शुरू में कहा था संजीव भाई कि वो PM आगे पीछे चल रहे हैं। राहुल अगर उत्तर प्रदेश से सीख ले लिया होता कि हारा हुआ व्यक्ति डिप्टी CM बन सकता है उत्तर प्रदेश का, तो अगर जीता हुआ सांसद 14 से पहले अगर PM बन गया होता तो ये तो पहले से पहले होते, पीछे होते ही मोदी से, ये तो पूर्व PM होते। लेकिन हम कांग्रेस के पास ही चालाकी नहीं थी, उन्होंने सब नहीं किया। वो तो अब अच्छा आप बताइए कि कमाल की बात है, वो पन्ना प्रमुख कहाँ पन्ने फड़फड़ा रहे उन पन्ना प्रमुखों के। एक नहीं था पन्ना प्रमुख बना था दिल्ली और संघ लोगों ने कि वो पन्ना प्रमुख मतलब था इसके बाद ये अंतिम नहीं, जो कहते हैं अंतिम पायदान तक, तो वोटर का अंतिम पायदान होता पन्ना प्रमुख। और मलिक साहब पता नहीं क्या आशीर्वाद दे दिए, क्या ये बोल दिए, जो वो 40-80 सीटें जीत रहे थे और भाई उसी पे आ गए। देखिए तो कहीं ना कहीं तो, और ये बात बिल्कुल सही है मलिक साहब कि वहां सपा मजबूत नहीं है, थी ना कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस तो थी ही नहीं। हरियाणा में इतना भारी आफत थोड़ी है कांग्रेस की। लेकिन जब जनता, यही तो हमने कहा कि चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया था, तो बाबा योगी कहाँ थे, कहाँ आ गए। तो जनता, अब ये चुनाव जनता पे अपने हाथ है। जो मैं बोल रहा हूं आपसे कि हरियाणा का चुनाव बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का CM होगा और दिनेश फोगाट खेल मंत्री हो गया, जिस भी मंत्री हो वो आप देखिएगा मंत्री हो। अब अभी से कहीं कुछ कोई मैटर ही नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जब माहौल बिगड़ता है, जब माहौल में तलखी आती है, माहौल में उत्तेजना आती है,
और चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सांप्रदायिक हो, चाहे सांस्कृतिक कोई किस्म की हो, तो माहौल पर दूसरे किस्म का हो जाता, बदल जाता है एकदम से। अब माहौल, अब राहुल गांधी, आप देखिए परसों नरसों का केस है, ये ज्यादा जानकारी अजय भाई के पास होगी। अब देखिए वो जा रहे हैं बाकायदा, अच्छा लोग सोच नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। एक काफिला जा रहा है, अगर रोको 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 रोको, गाड़ी रुक गई साहब, भाई ने होने वाले पीएम ने या होने वाले बादशाह ने, होने जिसने भी, या उनकी निगाह में कौन राहुल ने, पीएम की निगाह में कौन राहुल ने, उन्होंने वो दरवाजा खोला और खोला, उपाध्याय ड्राइवर के साथ बैठ गए। अब देखिए आगे आगे वो कैब चल रही है, पीछे पीछे काफिला चल रहा है, वो बात करते गए कैसे है, क्या है, तू है, मैं है, तो अगले दिन पूरी फैमिली को डिनर पे बुला लिया। अब उन्होंने, देखिए बात उसकी डिनर की हो सकती नहीं है, उन्होंने उन्होंने इससे समझ लिया कि क्या, पूरा सिस्टम समझ लिया। वो आपको याद है एक बार उन्होंने अपने घर पे एक सब्जी वाले को बुला लिया था, जो खाना, कितना गजब खाना खिलाया था। ऐसा नहीं है, अगले ने इस बीच में 10 सालों में, अगर मेरे ख्याल से वो पहले ही पीएम बन जाते तो उनको ये होता कि तो हम वंशवाद चला आ रहा है, हमारी वो रजिस्ट्री है, इंदिरा जी और नेहरू जी। अब क्या हुआ, ये नेचर ने किया है या उनके अच्छे सलाहकारों ने किया है। मैं दो बातें बोल रहा हूँ, अच्छे सलाहकारों ने किया है। अगर अब ये 10 साल में उन्होंने क्या किया, 10,000 किलोमीटर चल दिए, उसके बाद उधर वो जहाज में और सेंट्रल विस्टा में ही बैठे रह गए, इधर ये 10 किलोमीटर 10,000 चल के इन्होंने क्या, कम से कम मेरे ख्याल से समाज के 50 बड़े तबके, मजदूर, श्रमिक, किसान, ड्राइवर, फला ढिमाका, रेल, तो सबसे बात करके माहौल समझा, देश जाना। अब ये देश जान चुके, और दूसरी बात संजीव भाई, देश इनको जान चुका है। अब देश राहुल गांधी को जान चुका है, ये सबसे बड़ी बात हुई है। आज से 10-11 साल पहले जो आदमी पप्पू कहा जाता था और पप्पू माना भी जाता था, हम भी शक में शंका में थे, आज देश उससे मानने लगा। ये वो राहुल देश को माने ना माने वो बात की बात है। तो ये फर्क, कितना बड़ा फर्क है। अब दूसरी तरफ आइए, मामला बहुत गंभीर है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं हो पा रहे, 10 उपचुनाव हैं, तय नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव आयोग जैसे महाराष्ट्र में रोके पड़ा है, महाराष्ट्र के साथ भी तो हरियाणा का और झारखंड का होना था, नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ये वक्त मिल गया है, ये एंट्री वाला जो वो एंट्री वो क्या वाला वो जो गया है, ये सब तमाम बातें हैं ना। गडकरी भी तो हैं, योगी जी भी तो हैं। अरे लमतम्पई सुमपई सोरन गए तो थे वहां पर कुछ करने, वो कैसे लौट के भाग के आ गए। स्थितियां जब बदलती है तो ऐसे ही बदलती हैं। जब रात के अंधेरे में कोई घटना घटती है तो आदमी खाली यही कहता है, मारो मारो मारो, भागो भागो भागो, कोई देखता वेखता किसी कुछ नहीं है। आप पुल पे खड़े हो जाइए, अजय शुक्ला जी पुल पे झांकने लगे, कुछ ना बोलेंगे, बस झांक के गया गया गया, गिर गया, निकल गया, इन्हें भी नहीं पता। आप देखिए अगर आधा घंटे में 500 आदमी पुल पे ना खड़ा होकर, बड़ा पुल हो, मारो मारो, निकला, गिरा गिरा, कहाँ गिरा, कहाँ गया, कौन गया, और किसी को कुछ नहीं पता है। कौन आदमी डूबा, औरत डूबी, गाड़ी डूबी, मछली डूबी, मगरमच्छ डूबा, खाली ये है कि वो गिरा, कौन गिरा, बात सब एक दूसरे से पूछेंगे, दिखा नहीं कौन गिरा, और गाड़ी रोकेंगे। तो अब ये देश की जनता ये कौन गिरा वाली इससे से निकल रही है। क्योंकि हुआ क्या है, 10 साल तक संजीव भाई केवल हिंदू और मुसलमान ही चला है, इसके ऊपर कुछ चला नहीं है, इससे ऊपर कुछ चला नहीं है, सोच भी नहीं गई है। और अब संघ ने चीज को समझ लिया है। अच्छा, हम आखिरी बात कह के बंद कर रहे हैं। संघ भी तो कितने साल से है, पता नहीं कितने साल से, मुझे इतना आइडिया नहीं है कितने साल से, जब से देखा जा रहा है उससे पहले संघ है। 100 साल से, 100 साल हो गए, 100 साल होने वाले हैं, 100 साल होने वाले हैं। क्या संजीव भाई संघ ये काम नहीं कर सकता था भूजा खाने के अलावा, या वो कौन सी वो पहनता है, वो यहाँ पे बस्ता टाइप का एक पहनता है, वो क्या ये संघ ये काम नहीं कर सकता था कि ड्राइवर के साथ बैठ जाए कैब में, खेत में उतर जाए, वो मजदूर के पास चला जाए, मोची की दुकान पे बैठ जाए, खाली वही सदा बस्तले और वो फला और पन्ना प्रमुख इसी में। तो अब देश ऐसा नहीं, देश को बर्बाद होने के लिए अब देश तैयार नहीं है, देश भी जान रहा है। और ये बात मलिक साहब सही कह रहे हैं, भाई साहब हिम्मत नहीं होती थी ये बोलने की, लेकिन हम लोग बोल रहे थे। मैंने खुद लिखा था, चुनाव से पहले लिख दिया था कि 40 सीटों पर, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, आपके पास रिकॉर्ड है, अजय भाई सबके पास रिकॉर्ड, रविंद्र भाई के पास रिकॉर्ड है,
कि 40 सीटें लूज कर रही है। और वो लिखा आया है, मेरे पास भी लिखा, एक एक सीट का हिसाब है मेरे पास आज भी। तो ऐसा नहीं है, हम भी आप तो समाज के लोग हैं ना, यही तो रहते हैं ना। और बात हमारा तो ये है कि हम बिल्कुल राहुल गांधी के प्रति दीवाने हैं, या हम मोदी के लिए ही आएगा तो मोदी, ऐसा कुछ नहीं है। समाज को देखते और समाज के ऊपर चिंतन करते। धन्यवाद। क्या सुशील भाई अंतिम टिप्पणी आपकी होगी, जो अभी बड़ी मलिक साहब जो अंदाज में बात कर रहे हैं, और साथ सुब्रमण्यम स्वामी जो बार बार कहते चले आ रहे हैं कि नजदीक है मामला, तो क्या दोनों दोस्त जो गुजराती भाई हैं वो ये समेटने का समय नजदीक मान लिया जाए, ऐसा कुछ दिखलाई पड़ रहा है, वही कुछ है? संजय भाई, वो मलिक साहब पूछ रहे थे, तो एक तो होता है वेंटिलेटर, दूसरा एक चीज और होती है मलिक साहब, एक होता है ऑक्टोसिन इंजेक्शन आता है, ऑक्टोसिन। वो भैंस को लगा दो, गाय को लगा दो, उसको लगा दो, तो 1 लीटर जगह पर 5 लीटर दूध निकल आता है। वही अगर लौकी को लगा दो, कद्दू को लगा दो, तो 1 फुट की लौकी 5 फुट की हो जाती है। ये ऑक्टोसिन इसमें है क्या? तो आजकल ये जो शरद पवार जी को जो दिया है इन्होंने अभी, वो ऑक्टोसिन इंजेक्शन लगा रही बीजेपी। तो बकौल मलिक साहब 70 सीटें हारने के बाद जब वहां पहुंचेंगे तो आपको वो सीधे टूट। खैर, दूसरी बात आप बताइए, यही काम तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था। एक अनजान से अरे फ्री की वो है जेड प्लस और ये प्लस वो प्लस, ये फ्री का तो है, ये चाणक्य के लिए दे दो जिसको देना हो। आप बताओ, उत्तर प्रदेश में भी तो एक लड़का, अनजान सा लड़का, कल का लड़का ढंग से सभासद नहीं लड़ पाएगा। वो मायावती जी का भतीजा आकाश आनंद, उसको अभी तक वही तभी तो दी थी सिक्योरिटी बड़ी वाली, दिल्ली वाली, अभी तक चल रही है। क्या हाल हुआ? ऐसे ही उसको दिया था रावण, चंद्रशेखर रावण को दिया था जब इतनी बड़ी वाली सिक्योरिटी, बेचारा बड़ा मस्ती से घूम रहा है इस समय मजबूरी से। क्या फर्क पड़ा? अरे काहे लिए इनको दिए, शरद पवार जी को दिए है। कंगना रावत को तो 4 साल से सिक्योरिटी इतनी बड़ी वाली, वही जेड वाली, उसी के नाम पे जितवा दे महाराष्ट्र को। वो तो बंबई की है, उसको सीएम घोषित करे, जितवा दे चाणक्य लोग। काहे लिए ये सब दुनिया भर का कर रहे हैं? तो इसको इन लोगों ने जो बनाया ले पाता भी, जेड सिक्योरिटी को मजाक बना दिया है। कहीं आप एक देखिए, हमारे आपके समय पर सीपीआई, रॉ, जेड, एनएसजी, इनका सबका भोकाल होता था, आदमी पसीना छूट जाता था, पसीना। ईडी को तो कोई जानता ही नहीं था। आप देखिए क्या टके टके पे नाम आने लगे, जिसको देखो वही मजाक ट्रोल करता, सीबीआई, ईडी, फला रात लोग भूल चुके हैं। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं, जब स्टेट में ये स्थिति है तो आगे क्या होगा? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आप कल्पना करेंगे, मोदी जी को तो जान दीजिए, 80 सीटें जीतने वाले योगी जी को 2 सीटों पर इंचार्ज बनाया है, 2 सीटों पर। अयोध्या, मिल्कीपुर और कटिहारी 2 सीटों पर चुनाव के इंचार्ज हैं। 2 सीटों पर ब्रजेश पाठक है, 2 सीटों पर केशव मौर्य है, 2 सीटों पर भूपेश चौधरी हैं जो बीजेपी अध्यक्ष हो, 2 सीटों पर संगठन मंत्री है जो वो ये 2 सीटों पर है। वहां पर आप आश्चर्य करिए कहां पहुंच गए। और 2 घटना बता दे जिसके ये माहौल देखिए, अब तो सोशल मीडिया है। अभी एक न्यूज आई थी, सबको मालूम है, हमारे मित्र जो बैठे हैं, एक पौरांचल में बनारस के आसपास एक थाना है, रोनाही थाना, उसकी 5 लाख रुपए रोज की वसूली थी। 5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा थाना सस्पेंड, सीओ सस्पेंड, फला सस्पेंड। 5 लाख रुपए गिनती की रोज की वसूली थी। वो भी इंस्पेक्टर कूद के भागा था दीवाल थाने की जब छापा पड़ा है। और कल एक इंस्पेक्टर राम सेवक बरेली का, उसके बिस्तर के नीचे 9 लाख नगद। उसे 2 तस्कर पकड़े, उसके वाले जो स्पैक वाले, उसने पकड़ बैठा लिया। नीचे जो भी लिया हो उसने 9,27,000 उसके जिम्मे आए। उसने जगह पे ली नहीं तो उसने नीचे अपना बिस्तर डाल दिया, उसी में मुखबिरी हो गई, छापा पड़ गया। अब वो कहाँ समेटता बिस्तर और वो गद्दा, वो भागा। थोड़ा सा वक्त की कमी है और विषयांतर में। अरे कूद के, अरे भाई साहब कूद के भागा, इंस्पेक्टर कूद के दीवार फाड़ के भागा। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।